नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में मई मंथ के जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस लेक्चर को आप लोग 1 से 2 बार देखिए और मई मंथ के जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको याद कर लीजिए। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में किस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो ये तो 21 जून को होगा। और कहाँ पे होगा ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पे होगा? मैसूर में। और कितने तारीख को? 21 जून को। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। IRCTC 21 जून 2022 से पहले भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की सर्किट पर चलाने की घोषणा हाल ही में किया है। तो कहाँ पे? रामायण सर्किट पे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि 2022 को अपने डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर IPL 2022 की चैंपियन बनी? तो ये कहाँ की? राजस्थान रॉयल्स को। और गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 मई 2022 को 2 साल बाद बांग्लादेश और भारत के बीच किस यात्री रेल सेवा को फिर से शुरू की गई? तो कौन है? मैत्री बंधन एक्सप्रेस। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 29 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महाविद्यालय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? उज्जैन में। फिर उसके बाद 26 से 28 मई 2022 तक तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 22 से 28 मई 2022 तक चले 194 सदस्य देशों की विश्व स्वास्थ्य संगठन की 75वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। आगे बढ़ते हैं। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के पहले इको नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर किया? करोल गांधीनगर गुजरात में। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। फिर उसके बाद सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर होगा? मणिपुर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर, देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, ये गूगल लिखा है, बुकर होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी की पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? तो कौन है? गीतांजलि श्री। ट्रम्ब ऑफ सैंड, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि बालुओं का ढेर। ये कौन सा है? ये हिंदी उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ड्रोन उत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। देखिए, ये नई दिल्ली में प्रगति मैदान है, ये काफ़ी बड़ा मैदान है। फिर उसके बाद 24 से 26 मई 2022 तक कहाँ ग्रामीण सड़कों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये कहाँ पर? नई दिल्ली में। फिर उसके बाद 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट कुल कितने करोड़ रुपए पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है? देखिए कितना है? 6,15,518 करोड़। देखिए, ये यूपी लेखपाल में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश बजट में सरकार ने कहा पर नए मेट्रो सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है।
तो वाराणसी और गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं। 26 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एक नया रक्षा संपदा सर्कल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट, 25 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के समिति अध्यक्ष चुना गया? तो किसको? लवलीना बोर्गोहेन को। ये कौन है? तो ये ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला थी। फिर उसके बाद 25 मई 2022 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर तकनीकी बाधाओं हेतु विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये कहाँ के हैं? भारत के अनवर हुसैन शेख को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 17 से 25 मई 2022 को फ्रांस में आयोजित 75वें कान फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में सम्मानित देश कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा किसे दिया गया? तो ये इंडिया, भारत को। नेक्स्ट, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो 54 स्थान पे रहा। आगे बढ़ते हैं। 24 मई 2022 को कान फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंट इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। आगे बढ़ते हैं। 23 मई 2022 को IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो शिखर धवन। नेक्स्ट, दिल्ली के नए राज्यपाल कौन बने? तो विनय कुमार सक्सेना। सक्सेना से याद कर सकते हैं कि सक्सेस हो गए राज्यपाल बनने में। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो भारत के आशा कार्यकर्ताओं को। देखिए आशा कार्यकर्ता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दाई के रूप में काम करती हैं और शहरी क्षेत्रों में कौन होती हैं? ऊषा हेल्थ वर्कर। आशा हेल्थ वर्कर की शुरुआत कब की गई थी? 2013 में। ऊषा हेल्थ वर्कर ये शहरी क्षेत्रों में काम करती हैं, इनका शुरुआत 2009 में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो एंथनी अल्बनीज़ बने। नेक्स्ट, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मई को। नेक्स्ट, 21 मई को 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार 2 बार हराया? तो प्रज्ञानंद ने। ये क्या है? चेस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट, 15 से 20 मई 2022 तक मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आइवरी कोस्ट के अबीदजान में। नेक्स्ट, किस राज्य ने अग्निशमन बेड़े में पहली बार रोबोट के इस्तेमाल की पहल शुरू की? तो दिल्ली ने। देखिए दिल्ली में क्या है कि अगर किसी झुग्गी झोपड़ी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो एक रोबोट तैयार किया गया है जो आग पर काबू पा सकेगा। नेक्स्ट, 19 मई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को संशोधन कर पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण को मंजूरी दी है? तो 20%। देखिए एथेनॉल के मिश्रण से क्या होता है कि पॉल्यूशन कम होगा और ये जो एथेनॉल का मिश्रण है कई कंट्री इसको अपना रहे हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 18 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश दिया? तो अनुच्छेद 142। नेक्स्ट, 18 मई 2022 को भारत किस देश के साथ
उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है? तो जॉर्डन के। देखिए जॉर्डन क्या है? एशियाई कंट्री है। नेक्स्ट, 17 मई 2022 को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान के किस लोक गायक को रेड कारपेट पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने का सम्मान मिला? तो मामे खान को। नेक्स्ट, 75वें कान फिल्म फेस्टिवल समारोह में किस भारतीय अभिनेत्री को प्रतियोगिता जूरी का सदस्य बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट, 16 मई 2022 को किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट, 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में कहाँ बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? तो ये लुम्बिनी में। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को पराजित कर थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये इंडोनेशिया को। नेक्स्ट, 15 मई 2022 को किसने भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला? तो राजीव कुमार ने। आगे बढ़ते हैं। 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो डॉक्टर माणिक साहा। आगे बढ़ते हैं। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई। ये महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट, किस देश में उबेर कप 2022 का खिताब जीता? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, 2022 में किसे संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रपति चुना गया? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो निधि छिब्बर को। फिर उसके बाद नेक्स्ट, 14 मई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब का शुभारंभ किया? तो हैदराबाद में। हैदराबाद क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है और ये तटीय राज्य है। 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में कहाँ स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया? तो इंदौर में। आगे बढ़ते हैं। 2022 में कहाँ देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो पटवाई उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। 2022 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला? तो रानिल विक्रमसिंघे ने। देखिए यहीं पे क्या है? आपातकाल लागू हो गया। महिंद्रा राजपक्षे अपना पद छोड़ दिए तो उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। नेक्स्ट, 12 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ उत्कर्ष समारोह का शुभारंभ किया? तो भरूच गुजरात में। नेक्स्ट, 10 से 12 मई 2022 को आए भीषण चक्रवाती तूफान आसानी किन किन राज्यों को नुकसान पहुंचाया? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, 2022 में एप्पल को पीछे छोड़कर कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो अरामको। नेक्स्ट, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? 11 मई को। आगे बढ़ते हैं। 10 मई 2022 को 84 वर्षीय पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में निधन हो गया। वे कौन थे? संतूर वादक। नेक्स्ट, 10 मई 2022 को रेलवे ने सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस ट्रेन में बेबी बर्थ की सुविधा दी? तो लखनऊ मेल एक्सप्रेस। नेक्स्ट,
10 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया? तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को। नेक्स्ट, 7 से 9 मई 2022 को नई दिल्ली में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्कर्ष महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश ने 7 मई 2022 को आपातकाल का ऐलान किया? तो कौन सा देश है? श्रीलंका। नेक्स्ट, 6 मई 2022 को किस कोर्ट ने साफ किया है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के दायरे में नहीं आता? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। 6 मई 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? पटना में। नेक्स्ट, 2022 में कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम संपन्न हुआ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना लागू किया? तो दिल्ली सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। 4 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 150वें स्थान पर रहा। देखिए, प्रेस स्वतंत्रता में काफ़ी ये पीछे जा रहा है। नेक्स्ट, 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नारा के साथ एक मुहिम शुरू की? तो चलो इंडिया। नेक्स्ट, 3 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट, 2 मई 2022 को संपन्न संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो केरल ने। तो दोस्तों, ये मई मंथ के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देखिए और जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इन सबको याद कीजिए। और दोस्तों, मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इस लेक्चर को सेंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।